दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि सतगुरु के बिना किसी भी विद्वान ने अगर असंख्य किताबों का अध्ययन कर लिया हो बिना आशीर्वाद के, तो उसकी विद्वानों की सभा में कोई कीमत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। आगे कहते हैं, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त होती है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है, हमें तकलीफ दी है और हमें सता रहा है, तो हमें ऐसा करने में भी कोई पाप नहीं लगता, हमें भी उसका उत्तर देना चाहिए। आगे कहते हैं, वो चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं होता। तप का मतलब यहाँ परिश्रम से है। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या हो सकता है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा करने की क्या जरूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है। और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर और कुछ नहीं है। आगे कहते हैं, समुद्र के सभी रत्नों का भंडार है समुद्र। वो शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वो साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वो ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से ही भरा होता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास रखती है, वो उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वो पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं दान से देने से होती है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। उसके लिए जप तप करना पड़ता है। आगे कहते हैं, टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है। वच मूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी शक्ति खो देता है, दूध से वापस आ जाती है। जिसमें सभी चीज़ों के प्रति परोपकार की भावना है वो सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करा करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।